हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे राजा रवि वर्मा के विषय में। किसके विषय में? तो आज हम चर्चा करेंगे राजा रवि वर्मा के विषय में। ठीक है, देखिए, राजा रवि वर्मा का अगर हम जन्म जानते हैं कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो हम पाएंगे कि राजा रवि वर्मा का जन्म केरल राज्य के कोट्टायम शहर से 20 किलोमीटर दूर किलमनूर गांव में हुआ था। ये सर्वप्रथम, ठीक है, कब? देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, बस देखिए। देखिए, प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि वो राजा रवि वर्मा जी हैं। और देखिए, राजा रवि वर्मा, ठीक है, देखिए, राजा रवि वर्मा के प्रमुख विषय क्या रहे हैं? अगर हम चर्चा करें कि प्रमुख विषय क्या रहे हैं, तो विषय में हम पाएंगे हिंदू महाकाव्य ग्रंथ व पौराणिक कथाएं। कहीं कहीं आपको मिलेगा पौराणिक कथाएं, तो आप हिंदू महाग्रंथ भी याद रखना, जैसे रामायण महाभारत से रिलेटेड बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे? तो आप जानते हैं कि ये एक कुशल चित्रकार थे, इसलिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है राजा रवि वर्मा की बहन, ठीक है, मंगलाबाई, किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये जो है पोर्ट्रेट बनाती थी, जिसे हम कहते हैं सभी चित्र, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। इसके बाद है राजा रवि वर्मा, ठीक है, क्या है? राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? तो इनके चाचा राज वर्मा, कहीं कहीं चाचा मिलता है, कहीं कहीं मामा मिलता है, इसलिए इनको चाचा मिलेगा या मामा मिलेगा, ले आप राज वर्मा नाम से याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, राजा रवि वर्मा ने प्रारंभिक शिक्षा किस शैली में ली थी? तो जानते हैं राजा रवि वर्मा के पहले कौन सी शैली चल रही थी? तो आप जानते हैं तंजौर शैली चल रही थी, तो ये शिक्षा तंजौर शैली में ही लिए थे। ठीक है, अब आगे देखो, देखिए, राजा रवि वर्मा ने प्रारंभिक शिक्षा किस शैली में ली थी? तो हमने पढ़ा तंजौर शैली में। राजा रवि वर्मा के माता पिता का क्या नाम था? माता जी का नाम था उमाम्बा, ठीक है, और पिताजी का नाम था इजमाविल नीलकंठन पट त्रिपद। ये कहीं कहीं नीलकंठम भी लिखा है, ठीक, त्रिपद। अब आगे देखते हैं, देखिए, इसके बाद है राजा रवि वर्मा ने प्रारंभ में किस चित्रण तकनीक की शिक्षा ग्रहण की? तो सबसे पहले ये जल रंग में करते थे। किसमें? जल रंग में। जब अंग्रेज आए, उनसे जो है सीखे चीज़ों को, और तब ये तैल रंग में किए। ठीक, तो अभी क्या है? जल रंग। राजा रवि वर्मा के प्रिय चित्रण माध्यम क्या है? तैल रंग। अब यहाँ है तैल रंग। ठीक है, आगे देखिए, राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो अलागिरि नायडू थे और रामा स्वामी नारायण भी। कौन कौन? अलागिरि नायडू को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इनको याद रखना। राजा रवि वर्मा को किसने वीर श्रृंगाल की उपाधि दिया था? तो त्रवणकोर के जो राजा थे, उन्होंने ही इनको जो है उपाधि दिया था। कौन? जो त्रवणकोर के राजा थे। आगे देखिए, राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय तैल विधा की शिक्षा किस डच कलाकार से ली थी? तो ये लिए थे थियोडोर जानसन से। किससे लिए थे? तो ये लिए थे थियोडोर जानसन से। ठीक है, आगे है राजा रवि वर्मा के चित्र पूर्णतः किस पर आधारित है? तो ये पूर्णतः भारतीय पर आधारित थे। राजा रवि वर्मा देवी देवताओं का चित्रण करने वाले भारतीय चित्रकार रहे हैं, तो ये प्रथम भारतीय चित्रकार रहे हैं, जिनका नाम
हम सभी राजा रवि वर्मा जानते हैं और ये बहुत चहेते कलाकार हैं, सभी के लगभग फेवरेट कलाकार रहते हैं। इसके बाद है, ठीक है, देखिए इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम तैल विधा का प्रयोग किसने किया? तो ये भी हमारे राजा रवि वर्मा जी ने ही किया था। ठीक है, इसके बाद है भारत में कैलेंडर कला का प्रयोग करने वाले कलाकार, तो ये भी हमारे राजा रवि वर्मा जी होंगे। भारत में सर्वप्रथम पॉपुलर आर्ट यानी कि लोकप्रिय कला की शुरुआत करने का श्रेय किस कलाकार को है? तो राजा रवि वर्मा जी को है। ठीक है, आगे देख लीजिए। सर्वप्रथम ईश्वर को आकार देकर चित्रण करने वाले कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा रवि वर्मा, यानी कि सबसे पहले देवी देवताओं का इन्होंने ही चित्रण किया था। इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम लिथोग्राफ विधा, क्रोमोलिथोग्राफ, ऑलियोग्राफ विधा की शुरुआत करने वाले कलाकार कौन थे? तो हमारे अपने थे राजा रवि वर्मा। इसके बाद है राजा रवि वर्मा, ठीक है, इसके बाद है कि राजा रवि वर्मा के कला जीवन पर कौन सी फिल्म बनी है? तो रंगरसिया फिल्म बनी है। द कलर ऑफ पेशेंस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे देखिए, चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म, कौन सी फिल्म? रंगरसिया कब और किसने बनाई? तो 2014 में केतन मेहता ने बनाई थी रंगरसिया। ठीक है, क्या रंगरसिया फिल्म में राजा रवि वर्मा के रूप में किस अभिनेता ने अपनी भूमिका निभाई थी? तो आप जानते हैं रणदीप हुडा ने। कलर ऑफ पेशेंस भी इसी का नाम है। तो ये कहते हैं कि कलर ऑफ पेशेंस नामक लघु फिल्म में किस नेता व अभिनेत्री ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाए थे रणदीप हुडा और नंदना सेन जी। बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग जाकर देखिए। चित्रकार, ठीक, कौन? चित्रकार राजा रवि वर्मा की पत्नी का क्या नाम था? तो भागीरथी था। राजा रवि वर्मा को वर्ष 1880 हेतु पुणे प्रदर्शनी में किस शीर्षक के चित्र के लिए गायकवाड़ का स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो वो है नायर स्त्री चित्र है, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीकी में भारतीय विषयों को चित्रित किया, तो राजा रवि वर्मा हैं। सेम क्वेश्चन आएगा और अगर पूछा जाएगा वो रहेंगी, मान लो राजा रवि वर्मा नहीं है, अमृता शेरगिल रहेंगी, तो वो सही होंगी। ठीक है, आगे देखिए। राजा रवि वर्मा ने कला गुरु रामास्वामी नायडू से चित्रकला की कौन सी विधा सीखी? तो जल रंग विधा इनसे सीखी थी। राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? तो ये आप जानते हैं कि कब और कहाँ लगी थी। तो ये 1873 में मद्रास में लगी थी। राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा जी को ही कहा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा के भाई कौन थे? तो इनके भाई थे गौंड वर्मा, ये गौंडा नहीं, ये गौंड है, गौंड वर्मा और राजा नहीं, सिराज वर्मा है। ठीक है, आगे देखिए। राजा रवि वर्मा की प्रथम प्रदर्शनी में आपके किस चित्र पर आपको पुरस्कृत किया गया था? तो ये है वीणा चित्र। कौन? वीणा, जो महिला वीणा बजा रही थी।
ठीक है, आगे देखिए, लिथोग्राफी विधा को किन नामों से जाना जाता है? तो इसी को हम क्रोमोग्राफी भी कहते हैं, लिथोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है, और आलियोग्राफी भी कहते हैं। क्रोमोलिथोग्राफी विधा का संबंध किस तकनीकी से है? तो ये हम सभी जानते हैं कि ये तैल तकनीकी से है। किससे है? तैल रंग से है। ठीक है, आगे देखो, अगला है राजा रवि वर्मा ने कहाँ की नारियों को अपने चित्रण के विषय बनाया था? तो केरल। देखिए, केरल में केलिमनूर में ही रहते थे, तो वहीं के नारियों का बनाएंगे। किस इंस्टॉलेशन कलाकार ने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन शीर्षक पर आधारित एक वीडियो इंस्टॉलेटर बनाया? तो ये बनाए थे एंजेलो एला मेनन। ये एंजोली नहीं बल्कि अंजलि इला मेनन है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये है अंजलि इला मेनन। ठीक है, ये थी। अब देखिए, सन 1904 में किसने राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो जो सम्मानित किए थे वो थे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की? तो वो थे हमारे त्रावणकोर के दीवान टी माधव राय। कौन? टी माधव राय। राजा रवि वर्मा के चित्र किस आकार के थे? तो ये पोस्टर आकार के थे। कैसे? पोस्टर आकार के थे। किस राज्य की राज्य सरकार ने आपके सम्मान में राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत की थी? तो ये केरल के सरकार ने की थी। ठीक है, आगे देखिए, विदेशी चित्रण पद्धति के कौन से? विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा जी थे। राजा रवि वर्मा के किस चित्र में अभ्यंजनावादी शैली का प्रभाव है? तो दक्षिण भारत के जिप्सी में है। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र पंछी दूत जिसे बर्ड मैसेंजर किस कलाकार ने बनाया? राजा रवि वर्मा। इसके बाद है राजा रवि वर्मा ने आलियोग्राफ प्रेस किस देश से मंगवाया था? तो ये जर्मन से मंगवाए थे। ठीक है, कहाँ से मंगवाए थे? तो ये जर्मन से मंगवाए थे। ठीक है, आगे देखिए, संपूर्ण क्वेश्चन आपको राजा रवि वर्मा से यहीं पर मिलेगा। कितने? संपूर्ण। तो देखिए, राजा रवि वर्मा ने आलियोग्राफ प्रेस को कब और कहाँ स्थापित किया? तो आप जानते हैं 1894 मुंबई के घाट कोपर में। कहाँ? मुंबई के घाट कोपर में इन्होंने शुरू किया था। प्रथम भारतीय चित्रकार जिसे स्वर्ग से नरक तक का चित्रण किया? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का आलियो प्रेस घाट कोपर से अन्यत्र कब और कहाँ स्थानांतरण हुआ? तो ये हो गया था जो है 1899 में लोनावाला में। कहाँ? लोनावाला में। इसके बाद है राजा रवि वर्मा का सबसे पहला आलियोग्राफ चित्र कब और कौन सा छापा गया था? तो ये 1894 में, यानी जब ये लगाए थे प्रेस, तो शकुंतला का जन्म नामक चित्र सबसे पहले इन्होंने छापा था। ठीक है, आगे देखो, किस कला समीक्षक ने चित्रों को अश्लीलता कहकर घोर निंदा की थी? तो ये है रतन परम्यू। कौन? रतन परम्यू जी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनका नाम है रतन परम्यू। ये कला समीक्षक हैं, इन्होंने इनकी घोर निंदा की थी। इसके बाद है कला समीक्षक रतन परम्यू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो थ्री टैगोर है, मतलब 3 टैगोर। भारतीय आधुनिक कला के प्रवेश द्वार पर पदार्पण करने वाले प्रथम कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। चित्रकार राजा रवि वर्मा का मूल नाम क्या है? तो पहले इनका नाम था रवि वर्मा है, लेकिन जब इन्हें राजा की उपाधि दी गई तब से ये राजा रवि वर्मा बन गए। इसके बाद है
रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र संगीतकारों की गैलेक्सी, ठीक है, द गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम भी इसी को कहते हैं। वर्तमान में कहाँ रखा गया है, तो वर्तमान में मैसूर संग्रहालय में है। कहाँ? मैसूर संग्रहालय में है। इसके बाद है राजा रवि वर्मा को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार मिला, तो 1891 में इनको मिला था। कब मिला था? 1891 में, ठीक है। आगे देखिए, भारत के प्रथम नवशास्त्रीयवादी कलाकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा। किस उपाधि से सम्मानित होने पर राजा रवि वर्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो जब ये 1904 में, कब? जब ये 1904 में केसरे हिंद की उपाधि इनको मिली थी, तब से ये राजा रवि वर्मा हो गए। त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने कहा कि कोई ये ना कहे कि कलाकार की दुनिया नहीं होती, कलाकार सिर्फ मजदूर है, इसलिए ये अपने क्षेत्र का, अपने कला की जगत का राजा होता है। और भी कला समीक्षक कहे हैं कि जो कलाकार चित्रकारी करता है वो खुद को राजकुमार ही समझकर चित्रकारी करता है। तो इसी तरह उन्होंने जब 1904 में केसरे हिंद पुरस्कार पाया तो वहाँ के राजा उनको जो है केसरे हिंद की उपाधि दी, ठीक है। फिर देखिए, भारत का प्रथम कैलेंडर आर्टिस्ट कहकर किसने संबोधित किया जाता है? तो राजा रवि वर्मा को। त्रावणकोर के राजा अय्यलम तिरुनल, क्या नाम है? राजा अय्यलम तिरुनल ने राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से विभूषित किया? तो ये दिए थे वीर श्रृंगाल उपाधि से। यही फिल्म राजा रवि वर्मा के पर आधारित है, मकर मंजू नाम से। किस नाम से फेमस है? तो साउथ फिल्म बनी है मकर मंजू में। किस भाषा में बनी है? तो मलयालम भाषा में ये फिल्म बनी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, मलयालम लघु फिल्म जिसे हम कहते हैं कि मकर मंजू के निर्देशक कब और किसने किया था? तो ये किए थे 2010 में, निर्देशक लेलिन गजेंद्रन ने, ठीक है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये साउथ फिल्म है। राजा रवि वर्मा पर आधारित मकर मंजू जो लघु फिल्म है में कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो संतोष सिवान बहुत फेमस कलाकार हैं, इन्होंने निभाई थी। किस उपन्यास में राजा रवि वर्मा नामक किस उपन्यासकार ने राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास लिखा था? तो ये लिखे थे रंजीत देसाई जी। फिर राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये किए हैं विक्रांत पांडे। किस भारतीय चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? तो राजा रवि वर्मा के चित्र जो है रंगमंच से युक्त हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, भारतीय डाक विभाग ने राजा रवि वर्मा की 65वीं पुण्यतिथि यानी 2013 में उनकी कौन सी कलाकृति पर आधारित डाक टिकट जारी किया? तो नल दमयंती हंस, दमयंती भी कहते हैं, दमयंती हंस भी कहते हैं, इस चित्र पर किया था। भारत के सबसे पहले कलाकार जिन्होंने त्रियामी यानी कि जिन्होंने 3D पेंटिंग की थी, तो राजा रवि वर्मा जी ने किया था। फिर राजा रवि वर्मा की चित्रण तकनीक कैसी है? तो ये आप जानते हैं यूरोपीय है, ठीक है। कैसी है? तो ये आप जानते हैं ये हमारी यूरोपीय है। राजा रवि वर्मा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सिर्फ पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। देखिए, राजा रवि वर्मा एशिया का रेम्ब्रा किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार को कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। किसकी अनुशंसा पर राजा रवि वर्मा को 1866 में ऑनर ऑफ बंगाल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो त्रावणकोर के महाराजा के द्वारा किया गया था। राजा रवि वर्मा ने किस शीर्षक से त्रियामी पेंटिंग बनाई यानी कि 3D पेंटिंग बनाई? कैसी पेंटिंग? 3D पेंटिंग बनाई थी। किससे? तो ये बनाए थे एक घोड़े में मैसूर के राजा की पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, ठीक है। आगे देखिए,
भारत में तैल विधा के अग्रदूत यानी पहले प्रयोग करने वाले राजा रवि वर्मा हैं। यूरोपीय कलाकार थियोडोर जॉनसन किस विधा में पारंगत थे? तो पोर्ट्रेट बनाने में पारंगत थे। किस प्रसिद्ध कलाकार को कला समीक्षक ने फुटपाथी के चित्रकार कहकर पुकारा? तो राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा ने किन विषय को लेकर देवी देवताओं का चित्रण किया? विषय इनके क्या थे? अगर हम साफ साफ देखें तो हमने पहले ही पढ़ा कि हिंदू देवी देवताओं के चित्रण किए, पौराणिक और धार्मिक चित्रण करते थे। फिर देखें अगर हम राजा रवि वर्मा का चित्रण विषय किस पश्चिमी कला शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो नवशास्त्रीयवाद दिखता है। राजा रवि वर्मा की पूना चित्र प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी 1880 में। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ देखने को मिलता है? तो ये चित्रालम आर्ट गैलरी, इसी को हम कहते हैं चित्रालय आर्ट गैलरी। क्या? चित्रालय आर्ट गैलरी में देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखो। राजा रवि वर्मा कहाँ के प्राचीन राज परिवार से संबंधित थे? तो ये त्रावणकोर, जिन्हें तिरुवनंतपुर भी लिखा जाता है। राजा रवि वर्मा की कला के आधार पर कैलेंडर आर्टिस्ट की शुरुआत किसने की? राजा रवि वर्मा ने किया था। राजा रवि वर्मा के चित्र दक्षिण भारत के जिप्सी पर किस कला शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो व्यंजनावाद, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजा रवि वर्मा के मुख्य रूप से किस कला शैली से प्रभावित थे? तो हम सभी जानते हैं कि ये रियलिस्टिक बनाते थे, यथार्थवादी था इनका चित्रण। राजा रवि वर्मा को किसने फुटपाथी चित्रकार कहकर पुकारा? तो ये ई.वी. हेवल और आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। दोनों बहुत अच्छे कला समीक्षक हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों को किसने नाटकीय प्रभाव से युक्त बताया था? तो आनंद कुमार स्वामी जी बताए थे। आगे देखिए राजा रवि वर्मा की कला पर साहित्यिक परंपराओं का प्रभाव था। कहाँ का? तो केरल का, क्योंकि वो केरल के थे तो अक्सर आदमी अपने आसपास के वातावरण को चित्रित करता है। किस इतिहासकार ने राजा रवि वर्मा के बारे में इनकी कला में काव्यात्मक पैठ का अभाव बताया है, यानी कि काव्यात्मक गुणों का अभाव बताया है? मैं लिख दूं, इन्होंने बताया है काव्यात्मक गुणों का अभाव। ठीक है, ये जो पैठ शब्द यहाँ लिखा गया है ना, यहाँ पर जो है काव्यात्मक गुण कहीं कहीं लिखा होगा, तो आप पैठ भी लिखा होगा तब भी आप सही समझना, वो लिखा होगा तब भी। राजा रवि वर्मा, चित्रकार राजा रवि वर्मा कहाँ से संबंधित थे? तो त्रावणकोर, केरल से थे। ठीक है, आगे देखिए राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1906 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई थी। हम इनके अगर चित्र देखते हैं तो गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, जो कैनवास पर तैल रंग से बना है, 1889 में बना था, मैसूर संग्रहालय में है। इसके बाद है ग्वालिन चित्र जो है कैनवास पर तैल माध्यम से बना है। इसके बाद है विचारमग्न युति जो कैनवास पर है। इसके बाद है हंस दमयंती, ठीक, इसके बाद है हंस दमयंती चित्र। इसके बाद है कैनवास पर तैल रंग में बना है और ये जो रखा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसके बाद और देखिए संगीत सभा कैनवास पर तैल रंग है। कैद में स्त्री कैनवास पर है। फल पकड़े हुए स्त्री, ये भी आपका कैनवास में है। ठीक है, आगे देखिए इनके बहुत चित्र हैं। फल पकड़े हुए स्त्री को ही कहते हैं कि होल्डिंग ए फ्रूट, क्या होल्डिंग ए फ्रूट कैनवास पर है जो 1890 में बनाया गया था, नई दिल्ली में रखा गया है। इसके बाद है चांदनी रात में सुंदरी या लेडी इन द मूनलाइट चित्र है। क्या है? लेडी इन द मूनलाइट है।
कैनवास पर रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इसके बाद है बालिका हाथ में हुक्का और झाड़ू लिए हुए। क्या बालिका हाथ में हुक्का और झाड़ू लिए हुए कैनवास पर तैल रंग ये रखा गया है आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। फल बेचने वाली यानी फ्रूट सेलर तैल रंग से बना है। पंखा लिए पकड़े स्त्री कैनवास पर तैल से है। शकुंतला तैल माध्यम है। शकुंतला का दिवा स्वप्न, शकुंतला और मेनका, नायर स्त्री बालों में फूल गोदते हुए, भीष्म प्रतिज्ञा, अर्जुन व सभा, गंगा अवतरण। ठीक है, इनका सभी कैनवास पर है। द्रौपदी, दरिद्रता, यशोदा व कृष्ण। ठीक है, यशोदा व कृष्ण। सागर का गर्भ मर्दन करते हुए राम, शांतनु और मत्स्यगंधा, माँ और बच्चा, वीणा के साथ मालाबार युवती, वीणा वादनी, इंद्र की जीत, नायर महिला, एक घोड़े में मैसूर राजा की 3D पेंटिंग, महाराष्ट्रियन महिला जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, पनघट से लौटते हुए, राम द्वारा समुद्र का मान भंग, मैसूर में रखा गया है, कृष्ण और बलराम, मत्स्यगंधी, दक्षिण भारत के जिप्सी, पंछी दूत यानी मैसेंजर। आगे देखो, रावण द्वारा सीता का अपहरण, मोहिनी झूले पर आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब हम इनका देखते हैं प्रमुख। ठीक है, अब हम इनके देखते हैं प्रमुख छापा चित्र। प्रमुख छापा चित्र में शकुंतला का जन्म जो कि पहला ही है, बर्थ ऑफ शकुंतला इसी को कहते हैं, 1894 में बना था। इसके बाद है शकुंतला प्रेम पत्र लिखते हुए, सरस्वती, लक्ष्मी, हरिश्चंद्र, तारामती और अहिल्या। ये सब इनका आलियोग्राफ में छपी हुई चित्र है। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम आगे देख ही लेते हैं। राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत केरल सरकार ने किया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2001 में की गई थी। राज्य ललित कला अकादमी केरल प्रतिवर्ष राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार भारत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों व मूर्तिकारों को दिया जाता है। सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा पुरस्कार KG सुब्रमण्यम को प्राप्त है जो 2001 में इनको मिला था। अभी तक मात्र 2018 में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। 2020 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार कर्नाटक के प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामथ को, किसको? वासुदेव कामथ को जो है मिला है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब इसके बाद है बंगाल के प्रमुख कलाकार, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों। ठीक है।